प्रेज़ लॉर्ड, खुदा में सभी की सलाम। क्यों दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी पहले कि जो 666 की मोहर जो है दी गई थी, और वो मोहर जो है आपने देखो बाइबल के द्वारा बताया गया था। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर की मोहर वह भी माथे पर लगाई जाएगी, और वह किसके नाम से लगाई जाएगी, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, बाइबल से ही बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप परमेश्वर के वचन से वंचित रह सकते हैं। आपकी आशीष चली जाएगी यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना और ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, ये भी हमें जो है सीखना है। तो चलिए, आपने देखा होगा कि पहले जो चिप जो है, शैतान की चिप जो कहाँ कहाँ लगवाई गई थी, उसके बारे में मैंने बात की थी। वह माथे पर थी और हाथ पर चिप थी, दाहिने हाथ पर चिप थी। तो आज हम परमेश्वर की मोहर के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर की मोहर है कौन सी, कैसे लगाई जाएगी, वो कैसी होगी, तो उस मोहर के बारे में हम बात करेंगे। चलिए मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय। वह किस किस के माथे पर होगी, वो कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे। और हम 13 अध्याय से भी सीखेंगे कि जो लोग छूट जाएंगे, जो लोग नहीं लगवा पाएंगे, उनके साथ क्या होगा, और क्या वो जो है बच पाएंगे, क्या वो लेन देन कर पाएंगे, क्या नहीं लेन देन कर पाएंगे। और जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उनके साथ क्या होगा, क्या कर सकते। चलिए हम सीखते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, पहली आयत को पढ़ते हैं। 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 14 है। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर यीशु मसीह खड़े हैं, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। कितने? 1,44,000 जन हैं, जो मनुष्यों के बीच में से लिए गए हैं, जो किसी स्त्री के द्वारा, जो किसी स्त्री से दूषित नहीं हुए, किसी स्त्री से व्यभिचार नहीं किया, किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं किया, किसी स्त्री से मिले नहीं, वह पवित्र हैं, और वह 1,44,000 मनुष्यों में से लिए गए हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ हैं सिय्योन पहाड़ पर, यानी परमेश्वर का मेमना अपने 1,44,000 जनों के साथ वह वहाँ खड़ा है, और वह देखता है, पृथ्वी की ओर देखता है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। जिनके माथे पर 1,44,000 व्यक्तियों के माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। उसका किसका? मेमना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा की मोहर उनके माथे पर दी गई है। यदि आपके माथे पर परमेश्वर यहोवा की मोहर हुई, तो आप बचा लिए जाएंगे। यदि आपके माथे पर परमेश्वर यहोवा की, परमेश्वर यीशु मसीह की मोहर नहीं हुई, तो आप बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये अधिकार है जो परमेश्वर की मोहर को एक्सेप्ट करता है, जो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, जो उसकी बातों को सुनता है। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जो है वो हमारा चरवाहा था। पुराने नियम के अंदर जब यीशु मसीह 2025 साल पहले हमारे जीवन के अंदर आए, और उन्होंने इस धरती के ऊपर, वह वचन थे, बाइबल में लिखा है वचन थे, और वचन देहधारी हुआ, और मनुष्य के बीच में उसने डेरा डाला। और वो कौन थे? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए, वह हमारे चरवाहे बन गए। उसने हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जान दी। मुर्दों में से तीसरे दिन वो जिंदा हुए, और वो आज भी जिंदा है, वह उठा लिए गए। अगर हम लूका में पढ़ते हैं, लास्ट अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो स्वर्ग से उठा लिए गए बहुत लोगों के मिलने के बाद।
और यहाँ हम देखते हैं, मैं पहले आयत से फिर से पढ़ता हूँ। फिर मैंने दृष्टि की और यूहन्ना कहता है कि मैंने दृष्टि की, मैंने देखा, स्वर्ग की ओर देखा, मैंने दृष्टि की और देखा, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। वह मेमना जिसने मेरे लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसका खून बहाया गया, जिसको सूली पर चढ़ाया गया, जिसको 39 कोड़े मारे गए, जिसका लहू धरती पर बहाया गया, वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 जन हैं। उनके माथे पर उसके माथे पर पिता, उसके माथे पर उसके और पिता का नाम लिखा हुआ है, यानी यीशु मसीह का और परमेश्वर यहोवा का नाम लिखा हुआ है। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी वह बचा लिया जाएगा, जिसके माथे पर 666 की मोहर हुई वह नहीं बचेगा। मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। यूहन्ना कहता है कि स्वर्ग से मुझे ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने चारों ओर प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। यानी वह गीत जो गा रहे थे, बजा रहे थे, उनको छोड़कर पृथ्वी पे कोई भी ऐसा गीत सीख नहीं सकता था। वह गीत जो है 1,44,000 व्यक्ति जो है, वो जन जो है गा रहे थे। संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति उस गीत को जो है गा नहीं सकता था, लेकिन वो ये गीत गा रहे थे। ना वो किसी सीख सकता था, ना वो गा सकता था। तो यहाँ हम देखते हैं जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। पहले फल मनुष्यों के पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुँह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। तो ये वह व्यक्ति हैं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। यह जो मोहर मैंने बताई थी 666 की, जो पहले वीडियो के अंदर बताया गया था, वह मोहर लगनी शुरू हो गई है। लेकिन ये मोहर स्वर्ग से दी गई है। ये माथे पर मोहर जो है स्वर्ग से दी गई है। थैंक यू पवित्र आत्मा जी। यह मोहर स्वर्ग से दी गई है 1,44,000 जनों के माथे पर यीशु मसीह की और परमेश्वर यहोवा की मोहर दे करके सिय्योन पर्वत पर खड़े हैं परमेश्वर यीशु मसीह उन जनों के साथ। और यह व्यक्ति जो है कौन है कौन नहीं है, मैंने ये भी बताया। यह मनुष्यों में से मोल, धरती पर जो मनुष्य थे उन पर मोल लिया गया था। वह गीत ऐसा गाते हैं जो गीत केवल स्वर्ग में ही यही गा सकते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति इन जनों को छोड़ कोई नहीं गा सकता, ना कोई सीख सकता। तो यह मोहर जब आपके माथे पर दी जाएगी, जब आपके माथे पर होगा तो निश्चित है कि आप बच जाएंगे। यदि आपके माथे पर यह मोहर नहीं होगी, आप बिल्कुल भी जो है बच नहीं पाएंगे। क्योंकि आज शैतान जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ और जितने भी जो है पॉलिटिशियन मंत्री हैं उनके द्वारा, और जो है जो आत्मा मान लेती है कि यीशु ही प्रभु है वह प्रभु के लोग, जो आत्मा नहीं मानती यीशु प्रभु नहीं है वह एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, और उसके द्वारा ये जो है काम हो रहे हैं। मैंने पहले बताया जो बड़े बड़े उद्योगपति पॉलिटिशियन जो है और जो आत्मा यह नहीं मानते कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो इन एंटी क्राइस्ट लोगों के द्वारा जो है शैतान कार्य कर रहा है। और हर एक उस व्यक्ति के द्वारा जो लोभ लालच, चाहे उसका घर का लालच, बिजनेस का, पैसे का, धन का, दौलत का, जिसके अंदर लालच है, शैतानिक मोहर वो लगवाएंगे। लेकिन आत्मिक मोहर वो लगवाएंगे
जिसको परमेश्वर की आत्मा के बारे में मालूम है, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में मालूम है। मैंने फिर से बताया, यह मोहर उनके माथे पर होगी जो आत्मा मान लेती है कि यीशु ही प्रभु है, वह उनके माथे पर दी जाएगी। और वो लोग जब मेमना आते हुए दिखाई देगा, जिसकी गर्दन स्वर्ग की ओर होगी, जिसकी गर्दन आसमान की तरफ की जाएगी और उसके नाम की दुहाई देगी, उनका छुटकारा होगा, उनका जो है उद्धार होगा और वो बचा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, निर्भर आप पर है कि आप शैतानिक मोहर चाहते हैं या परमेश्वर की मोहर चाहते हैं। दोनों मोहर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि एक मोहर जो शैतानिक है, एक मोहर जो है वो परमेश्वर की है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप परमेश्वर की मोहर लगवाना चाहते हैं या शैतान की। अब इनमें जो डिफरेंट है, इनमें डिफरेंट ये है, एक मोहर संसार में दी गई है, एक मोहर स्वर्ग से दी गई है। जो स्वर्गीय मोहर है वह उनके माथे पर ही दी जाएगी, ना कि हाथों पर। एक मोहर जो है संसारिक मोहर जो है, शैतान की मोहर जो है, वह हाथों पर और माथे पर दी जाएगी। शैतान ने परमेश्वर की कॉपी की और कॉपी करके इस संसार में लोगों को जो है बहका दिया, उन लोगों को खरीद लिया अपनी मोहर के द्वारा। अब आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की मोहर लगवाना या शैतानिक मोहर, निर्भर आप पर करता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की मोहर लगवाना तो परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसको फॉलो करें, एक एक बात को समझे, प्रार्थना में, संगति में, चर्च में ज़रूर जाएं। जहाँ भी आपको परमेश्वर के काम का करने का मौका मिलता है, सुसमाचार सुनाएं, सच्चाई का साथ दें, कभी किसी के प्रति झूठी गवाही ना दें, झूठ ना बोलें, किसी को बुरा ना बोलें, मन में जो है पाप ना रखें, विचार ना करें, चोरी ना करें और झूठी साक्षी, झूठी गवाही मत देना। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं तो आप सच्चाई का साथ देंगे और सच्चाई के साथ चलेंगे। आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, क्योंकि आप परमेश्वर को हर परिस्थिति में फॉलो कर रहे हैं तो परमेश्वर ज़रूर आपके माथे पर वो मोहर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर की जो मोहर है वो माथे पर नहीं चाहिए, तो दोस्तों निर्भर आप पर करता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको परमेश्वर की मोहर चाहिए या शैतानिक मोहर। इन्हीं शब्दों के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को सलाम।